सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माय एफएम पर आपका स्वागत है। आप सुनना शुरू कर चुके हैं एक नया शो आहा जिंदगी। बहुत बहुत स्वागत एक नए हफ्ते में। और आरजे कार्तिक शो की शुरुआत करता है हमेशा एक छोटी सी कहानी के साथ। आज की कहानी किसने लिखी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कहानी बहुत ही कमाल है। ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति एक बार फल खरीदने के लिए सब्जी मंडी गया तो उसने देखा कि वहां पर एक फल की दुकान थी, रेहड़ी लगी हुई थी, लेकिन उस पर जो फल बेचने वाला था वो नहीं था। वहां पर एक बोर्ड टंगा हुआ था, वो जो ठेला होता है ना फल बेचने वाला, वहां पर एक बोर्ड टंगा हुआ था और उस पर बहुत ही कमाल का इमोशनल मैसेज लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि मेरी माताजी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए मुझे बार बार घर जाना पड़ता है उनकी देखभाल करने के लिए। अगर आप फल खरीदने के लिए आए हैं तो आपको जितना फल चाहिए, जो फल चाहिए वो आप लेकर के चले जाइए। और रेट कार्ड पास में लगा हुआ है, इसमें रेट देख लीजिए, जितना पैसा बनता है गत्ते के नीचे रख करके चले जाइए। यहीं तराजू वगैरह सब रखा है, आपको जो खरीदना है, जैसा खरीदना है खरीद के चले जाइए। और उसके साथ में नीचे धन्यवाद लिखा हुआ था। तो इस व्यक्ति ने जब वो पढ़ा तो इसे लगा कि आज की दुनिया में इतना अंधा विश्वास कि मतलब कोई आएगा और वह यहाँ पर ईमानदारी से फल खरीदेगा, जिसकी दुकान है, जिसकी फल की वो रेडी है, वो खुद वहां पर नहीं है और वो ईमानदारी से खरीदारी करके चला जाएगा। ऐसा थोड़ा ना होता है। फिर भी इस व्यक्ति ने थोड़ा सा विश्वास किया और जो फ्रूट्स चाहिए थे वो फ्रूट्स खरीदे। रेट कार्ड में देखा कितना पैसा बनता था, तौल करके अपने थैले में डाला। उसके बाद में जो पैसा बनता था उस गत्ते के नीचे रखने ही वाला था। किसकी नजर पड़ी कि वहां तो पहले से बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, अलग अलग तरीके की नोट है, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की। और इसे लगा कि वाकई में ये जो फॉर्मूला है, ये जो तरीका है, ये काम कर रहा है। ये व्यक्ति अपने घर गए, खाना वाना खाने के बाद में रात में घूमने के लिए मार्केट में निकले तो देखा कि उसी रेहड़ी को लेकर के एक व्यक्ति जा रहा था, कमजोर सा व्यक्ति, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। तो उसके पास गए और जाकर के बोले कि बाबू साहब। तो उसने कहा कि अरे भैया अब फल नहीं बचे, आप कल आइएगा, खत्म हो गए। तो उन्होंने कहा कि अरे सुनो, मुझे फल नहीं खरीदने हैं, मैंने फल शाम में आकर के खरीद लिए और जो पैसा बनता था गत्ते के नीचे रख दिया। मुझे आपसे बात करनी है, बात कर सकते हैं 10 मिनट? आइए चाय पीते हैं साथ में। तो चाय पर जब बात हुई तो मैंने पूछा कि क्या नाम है और ये कार्ड वाली क्या कहानी है, ये मैसेज आपने क्यों लिखा हुआ है? तो उन्होंने बताया कि वाकई में मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, जो है मेरी माँ है, उनका ख्याल रखता हूँ। और एक दिन माँ ने मुझसे कहा, बार बार वो जिद करती हैं कि बाहर मत जाया कर, बाहर मत जाया कर। तो मैंने उनसे कहा कि बाहर तो जाना पड़ेगा, फल बेचना पड़ेगा, जब तक मैं कोई धंधा नहीं करूंगा घर में पैसा कहां से आएगा, आपकी दवाइयों का खर्चा कहां से निकलेगा? तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा बस एक काम करना, कल से अपनी रेहड़ी पर जाकर के कार्ड टांग देना, उस पर लिख देना कि मेरी माँ बीमार है, मुझे बार बार घर पर जाना पड़ता है। सारी बात माँ ने मुझे बताई और मैं हंसने लगा कि माँ ऐसा थोड़ा ना होता है, मैं वहां रहूंगा नहीं तो कोई खरीदारी नहीं करेगा और खरीदारी नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। माँ ने कहा चुप रह जा, ऊपर वाले पर भरोसा रख, जो हमारे हक का है हमारे पास आएगा, तो बस जो मैं बोल रही हूँ वो कर ले। मैंने वाकई में जो माँ ने कहा था वो सब फॉलो किया। मैंने जाकर के वहां पर वो कार्ड टांग दिया। पहले दिन यकीन मानिए ईमानदारी से लोगों ने वहां से खरीदारी की, एक पैसा इधर उधर नहीं हुआ। और पिछले 2.5-3 साल से मेरी दुकान से, उस रेहड़ी से लोग खरीदते जा रहे हैं और पैसा रख करके चले जाते हैं गत्ते के नीचे। और बाबू साहब आप यकीन नहीं मानेंगे, कई बार तो बड़े बड़े नोट रखे होते हैं। एक बार तो 2000 का नोट भी रखा हुआ था और एक बार तो एक छोटी बच्ची पुलाव रख के चली गई और उसके साथ में एक छोटी पर्ची रख करके चली गई कि आपकी मम्मा के लिए। एक बार एक डॉक्टर साहब एक पर्ची रख करके चले गए थे, अपना नंबर लिख करके कि कभी कोई दवाई चाहिए हो, कोई इलाज के लिए पूछना हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, मैं फ्री में इलाज करूंगा। अच्छे लोग इस दुनिया में हैं बाबू साहब, ये वो बोल रहा था फल वाला और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में भरोसा रखिए, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं होने देता। जिंदगी में इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए। वापस आ रहा हूं लेकर के बॉलीवुड गुरु। सुनते रहिए आहा जिंदगी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 से 11। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहें तो हमारा माय एफएम का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 9649496943। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। मुझे नहीं पता कि आपको पहाड़ पसंद है या बीचेस पसंद है, मुझे तो पहाड़ बहुत पसंद है। और खास करके हमारे शहर के आसपास जो छोटे छोटे पहाड़ हैं, मैं कई बार उधर चला जाता हूँ। फिर सोचता हूँ कि बड़े वाले पहाड़ कैसे होंगे, वो वाले पहाड़ जो बर्फ से ढके होते हैं। मेरी कोशिश है और इच्छा रही है कि मैं कई बार लाइफ में सोचता रहता हूँ कि कब वो मौका आएगा जब मैं वहां पहुंचूंगा। होता ना, हर आदमी का एक सपना होता है। मेरा सपना है उन पहाड़ों में जाने का। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी।
माय एफएम पर। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं, ढूंढने वाला चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने कुछ लिखा है, अगर आप लिखने का शौक रखते हैं, पढ़ने का शौक रखते हैं, अगर आपने कुछ अच्छा पढ़ा है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो बताइएगा। मेरी आवाज में, मेरे अंदाज में आपको सुनने को मिलेगा। संजय जी हमारे एक लिसनर हैं जिन्होंने कि मुझे मेरे साथ में एक कविता शेयर की है और उन्होंने देवी प्रसाद मिश्र साहब की ये पंक्तियां शेयर की हैं और वो कहती हैं कि अगर आप पढ़ करके सुना दें, आज के माहौल के लिए एकदम फिट है। देवी प्रसाद मिश्र साहब ने लिखा था कि मुझे साफ पानी और कम क्रूरता वाला शहर चाहिए। आजकल काफी सुनने को मिलता है कि उस सिटी में वायलेंस हो गया, वहां पर लोगों की भावनाएं आहत हो गई, लोग सड़कों पर आ गए, दंगा फसाद होने लगा। उसी सब को लेकर के लिखा हुआ है कि मुझे साफ पानी और कम क्रूरता वाला शहर चाहिए, जहां अगर कोई हमला करने आए तो बचाने के लिए बगल वाला आए, वो ना आए तो उसके बगल वाला आए, और अगर वो भी ना आए तो फिर पूरे शहर में चर्चा शुरू हो जाए कि देखो आजकल आदमी को बचाने आदमी कैसे नहीं आता। मैं अपनी कहानियों में बार बार कहने की कोशिश करता हूं कि ज्ञान सभी के पास है, बांटनी है तो मुस्कान बांटिए। माय एफएम सुन रहे हैं आप, मेरे यानी आरजे कार्तिक के साथ। ये शो है आप ही का अपना आहा जिंदगी। सुनते रहिए। वापस आऊंगा और सुनाऊंगा किसी ने बड़े कमाल की बात क्या कही है। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक, ओनली ऑन माय एफएम। माय एफएम पर आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी। मेरा नाम है आरजे कार्तिक और बिना देरी के अब आपको सुनाता हूं कि किसी ने बड़े कमाल की बात क्या कही है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में आईना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि जब मैं रोता हूं तो वो हंसता नहीं है। बहुत बड़ी बात है। जिंदगी में कई बार लोग इस चक्कर में बैठे होते हैं कि बस ये उदास हो जाए तो हमें अंदर से खुशी मिले। ये खुशी जो आपको मिल रही है, इससे आप वाकई में खराब इंसान बन रहे हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि किसी दूसरे की दिक्कतों पर आपके अंदर, आपके मन में खुशी हुई है, तो आप खुद के बारे में जानिएगा, सोचिएगा और एनालाइज कीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई दुखी है तो हमारे मन में भी वही भावना आनी चाहिए। इसीलिए ये किसी ने बड़े कमाल की बात किसने कही थी? चार्ली चैपलिन ने कही थी कि आईना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि जब मैं रोता हूं तो वो हंसता नहीं है। माय एफएम सुन रहे हैं आप, मेरे यानी आरजे कार्तिक के साथ। आपकी लाइफ में अगर कोई पॉजिटिव पर्सनालिटी है जिससे आप मेरी बात करवाना चाहते हैं तो उनके बारे में मुझे बताइएगा 9649496943 पर। और हाँ, थोड़ी देर में हमारे साथ एक पॉजिटिव पर्सनालिटी होंगी जिन्होंने पूरे देश के यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन कायम की है। माय एफएम सुन रहे हैं आप विद मी आरजे कार्तिक और ये है आपका अपना शो आहा जिंदगी। आज कुछ अच्छा 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 आज कुछ अच्छा सुनते हैं।